क्या आप भी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो? तो सुनो ये कहानी। एक बार ना एक आदमी अपनी ज़िंदगी से थके हारे परेशान हो चुका था। उसकी लव लाइफ ख़राब हो चुकी थी। उसका बिज़नेस में प्रॉब्लम आ गया था और उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ नहीं थे। तो उसने ज़िंदगी से थके हारे आत्महत्या करने को सोचा। इसके लिए वो घर से बाहर निकल कर एक पहाड़ पे आकर पहुंच गए और पहाड़ पे एक साधु जो कि तपस्या कर रहे थे। तो साधु बाबा ने उस लड़के को देखकर पूछा इसकी वजह। तो साधु बाबा को सब कुछ उस लड़के ने बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में कैसी प्रॉब्लम चल रही है और किस वजह से वो यहाँ पर आया है। तो साधु बाबा ने सब कुछ सुनकर उस लड़के को लेकर रेगिस्तान पहुंच गए और रेगिस्तान में एक ऊँट के व्यापारी के पास वो दोनों जाकर खड़े हो गए। फिर साधु बाबा ने उस लड़के को बोला कि ये ऊँट की व्यापारी थोड़ा सा बीमार है, तो आज रात तुम्हें इस ऊँटों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस ऊँटों जब तक नहीं सो जाते तब तक तुम नहीं सो सकते। तो उस लड़के ने सोचा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं देखभाल करूँगा। इस वजह से वो रात में ऊँटों को देखभाल करने लगा। तो सुबह होने के वक्त जब साधु बाबा ने उस लड़के को पूछा कि आज तुम्हारी नींद कैसी थी, क्या ठीक से तुम सो पाए? तो उस लड़के ने जवाब दिया, सो कहाँ से पाया बाबा, ऊँटों ने तो मुझे नींद ही नहीं आने दिया, क्योंकि एक ऊँट सोता है तो दूसरा जाग जाता है, दूसरा सो जाए तो तीसरा जाग जाता है। तो इस वजह से मेरी पूरी रात नींद नहीं आई। तो साधु बाबा ने मुस्कुराकर बोला कि मैं तो तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ज़िंदगी में परेशानियां भी ऐसे ही होती हैं, एक आते हैं तो दूसरा चले जाते हैं, दूसरा चले जाते हैं तो तीसरा आ जाते हैं। ऐसे करके ज़िंदगी में परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, लेकिन हमें उस परेशानियों से डरना नहीं है, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें कभी भी घबरा कर ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ डट कर उसके सामना करनी चाहिए। इसी में ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आप भी अगर बहुत परेशान हो, बहुत लाइफ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो परेशान मत हो, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। तो हमें उस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है, ना कि डर कर घर पर बैठ जाना है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। कहानी अच्छी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।